महज 30 सेकंड में प्रोटेस्टर्स की भीड़ ने पुलिस बैरिकेड्स को तोड़ दिया। उसके बाद सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शनकारी हाई सिक्योरिटी जोन में स्थित रेस्ट्रिक्टेड एरिया की ओर बढ़ने लगे। 1 मिनट के अंदर यानी 12:36 पर प्रदर्शनकारी संसद की तरफ जाने की कोशिश करने लगते हैं। संसद यहां से मात्र 200 मीटर की दूरी पर है। बैरिकेड्स तोड़कर आगे बढ़ रही हजारों की भीड़ ने यहां पर सुरक्षा कर्मियों को टारगेट कर पथराव किया और पुलिस वालों की पिटाई भी की। हम प्रोटेस्ट को रोक रहे थे, बैरिकेड के खड़े थे, सामने से पत्थर लगा दिए, पत्थर मार दिए। उपद्रवियों ने दिल्ली पुलिस के जवानों पर पत्थरबाजी की, नुकीली टाइल्स के टुकड़े फेंके। ऐसे में सवाल उठता है कि प्रोटेस्टर्स को पत्थर और नुकीली टाइल्स कहां से मिली। इन सवालों का जवाब प्रोटेस्टर्स की भीड़ को रोकने के लिए तैनात दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल अंकित कसाना से सुनिए, जो खुद पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में तैनात हैं और उपद्रवियों के हमले के वक्त भीड़ को रोकने के लिए इनकी तैनाती की गई थी। चारों तरफ से दिल्ली पुलिस के जवानों के ऊपर पत्थरबाजी की जा रही है। ये लाइव विजुअल दिल्ली के कनॉट पैलेस से। अंकित कसाना भी 20 जुलाई को हुए हमले में बुरी तरह घायल हैं। में बोला गया था इन लोगों को शांत रखने के लिए कि कोई भी मार्च लीगल नहीं है, हम लोग बैरिकेड्स पे अपनी ड्यूटी दे रहे थे। जब इन लोगों को पीछे कर दिया गया था तब हमारे को ऑर्डर्स आए थे कि हम लोगों को स्टूडेंट्स को बाहर एग्जिट की तरफ मोड़ना है और कुट्टी शॉप के कट पे, जहाँ पे कुट्टी शॉप है उनके पहले एक कट है जो जंतर मंतर की तरफ जाता है, उसी के उल्टे हाथ पे YMCA या YWCA है, उसके बाहर में ही सुलभ शौचालय है। वहीं से हमारे ऊपर पथराव होना चालू हुआ। एकदम से पथराव हुआ तो हमने इधर उधर देखा तो समझ में नहीं आ रहा था पत्थर आ कहां से रहे। थोड़ी देर बाद देखने के बाद पता चला कि सुलभ शौचालय के ऊपर कई लोग छुपे हुए हैं जो कि हमारे ऊपर पथराव कर रहे हैं, और वो पत्थर नहीं थे, वो टाइलें थी। टाइलों को नोकीला करके एज एन वेपन यूज करा जा रहा था हमारे को कट्स मारने के लिए, ताकि हमारे को चोटें ज्यादा आए। तो जैसे ही मैंने उस चीज को देखा तो मैं उसको रोकने के लिए ऊपर की तरफ भागा और मैं सुलभ शौचालय की छत पे चढ़ा। जैसे ही मैं सुलभ शौचालय की छत पे चढ़ता हूँ, वहां पे देखता हूँ कि 2 लड़कियां टाइलें घिसने का काम कर रही हैं। भीड़ के हमले में पुलिसकर्मियों को चोट लगने के बावजूद हालात पूरी तरह ना बिगड़ना दिखाता है कि 20 और 22 जुलाई को पुलिस की लापरवाही नहीं, बल्कि ये सोच समझकर बरता गया संयम का नतीजा था, जिसका छात्र प्रोटेस्ट में शामिल उपद्रवियों की भीड़ ने गलत फायदा उठाया। रायसीना रोड की तरफ से संसद की तरफ जाने की कोशिश के बाद भीड़ पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस थाने की तरफ बैरिकेडिंग चेन को तोड़ते हुए आगे बढ़ती है। कनॉट प्लेस साइड से संसद मार्ग जाने का ये दूसरा रूट है। 20 जुलाई को इस सीसीटीवी फुटेज में बैरिकेड्स के पास काफी संख्या में सुरक्षा कर्मी तैनात हैं। बावजूद इसके भीड़ का सैलाब उमड़ता है और बैरिकेड्स तोड़ते हुए आगे बढ़ जाता है। दिल्ली के जंतर मंतर पर सीजेपी के प्रोटेस्ट में पहुंची भीड़ की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। सीजेपी के प्रदर्शन स्थल जंतर मंतर, उसके आसपास मौजूद 2873 लोगों के आपराधिक रिकॉर्ड जांच में पता चले हैं। इसके बाद यह भी पता लगा कि 989 लोगों की पहले से गंभीर अपराधों में शामिल होने की हिस्ट्री रही है, जिनमें मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, डकैती, रेप, महिलाओं के खिलाफ अपराध, आर्म्स एक्ट और NDPS के मामले शामिल हैं। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक इन लोगों में बड़ी संख्या में ऐसे आरोपी भी हैं जिनके खिलाफ एक से ज्यादा कई आपराधिक मामले पहले से दर्ज हैं। यानी कि ये केवल एक मामले में आरोपी रहे ऐसा नहीं है, बल्कि कई मामलों में शामिल आदतन अपराधी हैं। जांच में पुलिस पर हमले से जुड़े 20 और 22 जुलाई के 100 वीडियो फुटेज का विश्लेषण भी हुआ है। इनमें सीसीटीवी फुटेज के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियोस भी शामिल हैं। खबर यूपी के प्रयागराज से, जहां पर 25 जुलाई को कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थन में हुए प्रदर्शन के दौरान जमकर के तोड़फोड़ की गई। इस पूरे मामले में पुलिस ने सोमवार को सीसीटीवी और वीडियोस की पहचान की है। 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें से एक माफिया अतीक अहमद के घर मरियाडी का रहने वाला है। इन सभी को देर शाम जेल भेज दिया गया। वहीं आरोपियों की गिरफ्तार होते ही समाजवादी पार्टी के विधायक विजमा यादव और सोराव यादव विधायक थाने पर पहुंच गए। उन्होंने पुलिस पर पकड़े गए युवाओं को छोड़ने के लिए दबाव बनाया।
लेकिन पुलिस ने उन्हें समझाकर वापस भेज दिया। वहीं पर अखिलेश यादव ने कहा है कि जब केंद्र सरकार ने वादा किया था कि किसी भी छात्र के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, तो फिर ऐसी धोखाधड़ी क्यों है, जबकि पुलिस का कहना है कि पकड़े गए लोगों में से एक भी छात्र नहीं थे। 25 तारीख को थाना सिविल लाइन क्षेत्र के अंतर्गत जो पत्थर गिरजा घर पर विरोध प्रदर्शन हुआ था, उस दौरान कुछ उपद्रवी तत्व भी उसमें शामिल हुए थे और उनके द्वारा पब्लिक की कुछ गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई थी और उनके संबंध में जो गाड़ी के ओनर्स थे उनके द्वारा थाना सिविल लाइन्स में अब तक 3 FIR दर्ज की जा चुकी हैं। उसमें उपद्रवियों के जो चेहरे हैं वो वीडियो फुटेज और CCTV फुटेज के माध्यम से उनकी जानकारी की गई थी। अब तक टोटल 10 ऐसे लोग जो उपद्रवी थे उनको गिरफ्तार किया जा चुका है और उनको रिमांड पर जल्दी भेजा जा चुका है और बाकी अन्य जो उपद्रवी हैं उनकी वीडियो फुटेज के आधार पर उनकी पहचान कराई जा रही है और उनके खिलाफ भी विधिक कार्रवाई आवश्यकतानुसार सुनिश्चित की जाने की प्रयास किया। मैंने बैकग्राउंड भी चेक किया था तो ये छात्र नहीं थे और इनमें से कुछ का जैसे कोई फल या सब्जी बेचता है, कोई होटल में सफाई का कार्य करता है, कोई एक तो इसमें से एक थाने का हिस्ट्री शीटर भी है। तो इस तरह के इसके बैकग्राउंड हैं और इनमें से छात्रों की दृष्टि से इनमें से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो छात्र था।